देखिए दोस्तों, जब मैं मेरे गुरुदेव के आश्रम में था तो ऐसे कई सारे अति दुर्गम ऐसे आदिवासी क्षेत्रों में हम भंडारे के लिए जाते थे। और बड़े बीहड़ से बीहड़ जगहों पर, अति दुर्गम ऐसे जगहों पर। और भंडारा मतलब केवल भोजन का नहीं। उस भंडारे में माचिस की तिल्ली से लेकर के, तेल से लेकर के, अनाज से लेकर के, कपड़ों से लेकर के, मिठाइयाँ, बर्तन, कपड़े और कंबल आदि सब कुछ उस पूरे आदिवासी क्षेत्र में वितरित किया जाता था आश्रम की तरफ से। और उन जगहों पर मेरे गुरुदेव फिर जाने के बाद जो भी आयुर्वेदिक उपचार होते थे और जो भी आश्रम की जो आयुर्वेदिक जो वैद्य होते थे या होम्योपैथी के जो वैद्य होते थे, उन वैद्यों के माध्यम से उन आदिवासी क्षेत्रों में कई सारे ऐसे मुफ्त में बिल्कुल निशुल्क ऐसे कैंप लगवाए जाते थे। मैं जब भी ऐसे कई सारे जो दुर्गम ऐसे जगहों पर जब जाता था तो देखता था कि वहाँ पर जो मिशनरीज वगैरह होते थे वे फॉरेन फंडिंग से, छल से, कपट से, अंधविश्वास के माध्यम से वे लोगों को कन्वर्ट करते थे। ऐसी परिस्थितियों के बीच में मेरे गुरुदेव, जिनका ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्र को राम राम। दोस्तों, कल 13 जनवरी को पैनोरमा स्टूडियोज इस यूट्यूब चैनल पर दमन इस ओडिया फिल्म के हिंदी ट्रेलर को रिलीज किया गया। कुल मिलाकर 3 मिनट और 5 सेकंड का ये ट्रेलर है और अभी आज ही मैंने इस ट्रेलर को देखा। पिछले वर्ष 4 नवंबर 2022 को इस फिल्म को इसकी मूल भाषा उड़िया में थिएटर में रिलीज किया गया था। और तब से लेकर के अभी तक मैं आपको बता नहीं सकता इस फिल्म का रिव्यू करने के लिए मेरे पास कितने सारे सजेशंस आए हैं। देखिए, पहली बात तो हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में इतने छोटे गांव में इस फिल्म को रिलीज़ किया जाना ये तो संभव ही नहीं था। और जहाँ पर मैं आपको कई बार बीच बीच में बताता हूँ, जब भी पॉसिबल होता है, कई सारी फिल्में जब मुझसे देखना छूट जाती तो एक साथ में कभी मैं हमारे यहाँ से पौने 200 किलोमीटर दूसरी जगह दूर जहाँ पर है वहाँ पर मैं जाता हूँ कई बार फिल्म्स वगैरह देखने के लिए। पर वहाँ पर भी इस फिल्म का एक भी शो नहीं था, उससे भी थोड़ा सा आगे मुझे जाना पड़ता, पर वो उस समय पॉसिबल नहीं हो पाया। इवन आप सभी मित्र जानते हैं कि पिछले वर्ष तो मैंने कई सारी ऐसी फिल्में और सीरीज़ है जो जिन्हें मैंने घर पर बैठकर देखा था, उनका तक मैंने रिव्यू नहीं मैं कर पाया था। उनमें से कई सारी फिल्में मैंने अभी 2022 कंप्लीट होने के बाद में फिर एक साथ में उनका रिव्यू किया। तो बहुत सारे ऐसे कारण थे मैं इसे नहीं देख पाया था। पर अभी जब इसका हिंदी में ट्रेलर रिलीज़ हुआ है तो मैं इसे अवश्य देखूंगा। और अभी जब मैंने इसका ये हिंदी ट्रेलर देखा तो ट्रेलर से ये फिल्म तांत्रिक दृष्टि से तो उत्कृष्ट लग रही है। टेक्निकली बहुत बहुत बढ़िया लग रही है बनी हुई। भले ही बजट फिल्म का कम है, पर जो परफॉर्मेंसेस है, जिस प्रकार के का कैमरा वर्क है, एक प्रोफेशनली बनी हुई ये बिल्कुल फिल्म लग रही है। कई सारी हम बिग बजट फिल्में भी देखते हैं जिनमें 50, 70, 80, 90, 100 करोड़ या 150 करोड़ भी बजट होता है, पर उनका तक डायरेक्शन इतना ज़्यादा बचकाना लगता है कि मतलब वो फिल्में देखी तक नहीं जाती। पर ये जो इतने कम बजट में बनी हुई फिल्म होते हुए भी तांत्रिक दृष्टि से ये उत्कृष्ट लग रही है। अब देखिए, इस फिल्म का जो विषय है, जो जोनरा है, वो है सोशल ड्रामा। और हमने देखा हुआ है कि सोशल ड्रामाज उतना फैमिली ऑडियंस को, मास ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं करते। पर फिर भी इस फिल्म का जो बजट है वो मात्र 90 लाख से 1 करोड़ के बीच में होते हुए भी मेरे सुनने में आया कि फिल्म का जो कलेक्शन है वो 10 से 12 करोड़ के आसपास का है। मात्र 1 करोड़ से भी कम फिल्म का बजट होते हुए भी। और एक ओडिया फिल्म के लिए इतना कलेक्शन करना ये कोई छोटी बात नहीं है। 10 से 12 करोड़ के बीच फिल्म का कलेक्शन हुआ है और अभी ये फिल्म हिंदी में भी आ रही है। और जिन्होंने भी इस फिल्म को अभी तक देखा है सभी ने फिल्म की प्रशंसा की है, एक दूसरे को रिकमेंड किया है। तो अभी जब ये फिल्म हिंदी में रिलीज़ होगी तो अवश्य ही काफ़ी लोग इस फिल्म को देखने के लिए जाएंगे। अभी इसके हिंदी ट्रेलर के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में इस फिल्म को लेकर जो जानकारी दी गई है वो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। 2015 में एक युवा डॉक्टर सिद्धार्थ मोहंती, जिन्होंने अभी अभी एक सरकारी मेडिकल कॉलेज से MBBS पूरा किया है, उन्हें मलकानगिरी जिले में आदिवासी क्षेत्र से भी परे एक पीठ पर पोस्ट किया जाता है। इस जनपद PHP में 151 गांव है और ये जो पूरा क्षेत्र है वो नक्सलवाद के लिए काफ़ी कुख्यात है। और यहाँ पर जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं वे तक वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। और डॉक्टर सिद्धार्थ मोहंती शुरुआत में तो बिल्कुल मरे मरे मन से, अनिच्छा से वहाँ पर जाते हैं और जल्दी ही वे उसको छोड़ने का उन्होंने मन बनाया हुआ होता है। पर भाग्य में कुछ और ही लिखा होता है। ये कहानी है 151 गांव और एक डॉक्टर की, जो किस प्रकार से इन 151 गांव में मलेरिया को नियंत्रित करते हैं। अंधविश्वास और मेडिकल साइंस के बीच की लड़ाई इस फिल्म में दिखाई गई है। देखिए दोस्तों, जब मैं मेरे गुरुदेव के आश्रम में था तो ऐसे कई सारे अति दुर्गम ऐसे आदिवासी क्षेत्रों में हम भंडारे के लिए जाते थे।
और भंडारा जिस दिन होता था उससे 2-3 दिन पहले से ही हम वहाँ पर पहुँचते थे और बड़े बीहड़ से बीहड़ जगहों पर, अति दुर्गम ऐसी जगहों पर, ऐसी ऐसी जगह जहाँ पर आधे आधे 1-1 किलोमीटर तक तो दूर दूर तक घर भी दिखाई नहीं देते थे, बिल्कुल बिल्कुल पहाड़ों पर वगैरह जा जाकर घूम घूम कर हम भंडारे के लिए सबको बुलाते थे। और भंडारा मतलब केवल भोजन का नहीं, उस भंडारे में माचिस की तिल्ली से लेकर के, तेल से लेकर के, अनाज से लेकर के, कपड़ों से लेकर के, मिठाइयाँ, बर्तन, कपड़े और कंबल आदि सब कुछ उस पूरे आदिवासी क्षेत्र में वितरित किया जाता था आश्रम की तरफ से। और हजारों हजारों लाखों लोग उस भंडारे में आते थे। और मैं ऐसे कई सारे अलग अलग जगहों पर जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और उन जगहों पर मेरे गुरुदेव फिर जाने के बाद जो भी आयुर्वेदिक उपचार होते थे और जो भी आश्रम की जो आयुर्वेदिक जो वैद्य होते थे या होम्योपैथी के जो वैद्य होते थे, उन वैद्यों के माध्यम से उन आदिवासी क्षेत्रों में कई सारे ऐसे मुफ्त में बिल्कुल निःशुल्क ऐसे कैंप लगवाए जाते थे। और लोगों की जो भी कई सारे अलग अलग प्रकार की जो आँखों की, शरीर की जो भी बीमारियाँ आदि होती थी, उनका निःशुल्क उपचार किया जाता था आश्रम की ओर से। मैं तो 8 वर्ष मेरे गुरुदेव के आश्रम में रहा हूँ और हर वर्ष सैकड़ों नहीं, हज़ारों जगहों पर ऐसे भंडारे होते थे, हज़ारों जगहों पर हर वर्ष। और मैं जब भी ऐसे कई सारे जो दुर्गम ऐसे जगहों पर जब जाता था तो देखता था कि वहाँ पर जो मिशनरीज़ वगैरह होते थे, वे फॉरेन फंडिंग से, छल से, कपट से, बड़ी ही ऐसी परिस्थिति मैंने देखी कि मैं आपको क्या बताऊं, तो बड़ा ही लोगों को भ्रमित करके अंधविश्वास के माध्यम से वे लोगों को कन्वर्ट करते थे। ऐसी परिस्थितियों के बीच में मेरे गुरुदेव, जिनका भी ऐसा छल कपट आदि से कन्वर्जन हुआ होता था, उन्हें मेरे गुरुदेव हमारी महान भारतीय संस्कृति में वापस लाते थे। माला फेरवेगा। हरि ओम राम राम। माला जपी जो तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग अनुभव है। मैंने ज़्यादा इनको कभी आप सब मित्रों के साथ में शेयर नहीं किया, पर जब भी मैं देखता हूँ आदिवासी क्षेत्रों के बारे में, मैं जब भी सुनता हूँ तो वो सब पुराने दिन याद आ जाते हैं। और दोस्तों, अभी हम उड़ीसा की बात कर रहे हैं तो उड़ीसा के ऐसे ही एक बहुत महान संत स्वामी लक्ष्मणानंद जी, उन्होंने भी अपना पूर्ण जीवन इसी प्रकार से समाज की सेवा में समर्पित किया हुआ था। और जो इस प्रकार से फॉरेन फंडिंग से, ज़बरदस्ती, छल कपट आदि से, अंधविश्वास से धर्मांतरण आदि करते थे, उसके बारे में वे लोगों को जागृत करते थे। पर स्वामी लक्ष्मणानंद जी को उन्होंने इस प्रकार से फॉरेन फंडिंग से जो कन्वर्जन होता था उसके विरुद्ध लोगों को जागृत किया था। इस कारण से सन 2008 में स्वामी लक्ष्मणानंद जी की हत्या कर दी थी, बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी थी जन्माष्टमी के दिन, जब वे एक छोटी छोटी बालिकाओं के आश्रम में प्रसाद का वितरण करने के लिए गए हुए थे। उस दिन उनकी हत्या कर दी गई थी। 30 सितंबर 2013 को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज राजेंद्र कुमार तोष एट एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट इन फुलबनी कन्विक्टेड 7 क्रिश्चियंस फॉर द मर्डर। आगे नाम उन्होंने दिए हैं। इन 7 लोगों को अपराधी घोषित किया था कोर्ट ने और उन्हें दंड सुनाया था। और साथ में ही 1 अक्टूबर 2013 को एक नक्सली को भी, एक माओइस्ट लीडर को भी इसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था, कन्विक्ट किया गया था। दोस्तों, आशा करते हैं कि आने वाले समय में फिल्मों के माध्यम से ऐसे महान संतों के बारे में, उनके सेवा कार्यों के बारे में, और उसके साथ में ही फॉरेन फंडिंग से जो लोग छल कपट अंधविश्वास का उपयोग करके मासूम लोगों को कन्वर्ट करते हैं, धर्मांतरित करते हैं, इस पर भी आने वाले समय में कई सारी फिल्में बन सकती है, बननी चाहिए। बाकी दोस्तों, क्या आप दमन को थिएटर में देखेंगे या नहीं, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।